छत्तीसगढ़ आज तक। मैं हूं अशोक ठाकुर और मामला ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ आज तक ने पहले केशवपुर आत्मानंद महाविद्यालय में कार्य को लेकर 10 लाख की गड़बड़ी का मामला उजागर किया था। इस मामले को उजागर करने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे। आपको मैं बता दूं कि सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर के हम अभी जिला पंचायत कार्यालय में खड़े हैं और इस मामले को लेकर जब हमने जिला पंचायत के सीओ कंवर साहब से बात की तो कंवर साहब ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जबकि आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर भास्कर साहब ने, विलासराव भास्कर साहब ने बड़े ही इसे गड़बड़ी बताते हुए 1 हफ्ते के अंदर 2 अफसरों को जांच के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अतिरिक्त सीओ नेहा सिंह जी थी और राज्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एक तिर्की थे जिन्हें कार्यपालन अभियंता जो है वो है। लेकिन वो 15 दिन बीतने के बाद भी नहीं हुआ। इस मामले को लेकर हमने नूतन कंवर साहब से, जो कि जिला पंचायत के सीओ हैं, उनसे भी चर्चा की तो उन्होंने यूँ कहा, आत्मानंद विश्वविद्यालय न कहा जाए, महाविद्यालय केशवपुर में 10 लाख रुपए का एक कार्य हुआ था और जिसकी एजेंसी थी वो थे केशवपुर पंचायत। वहाँ पर क्या है, एक सब इंजीनियर है आपके यहाँ राठौर साहब, असिस्टेंट सब इंजीनियर, उनके द्वारा जो है वो अपने खाते में पैसा आहंतरित कर ये जो कार्य का विलोचन करवाया गया, उस विषय को लेकर के एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे जी ने इस मुद्दे को उठाया था और उसको लेकर के जिला कलेक्टर द्वारा आपको एक पत्र हस्तांतरित किया गया था। इसमें जांच होना चाहिए, जिसमें थी नेहा सिंह जो अतिरिक्त बीईओ और एक है राज्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तिर्की साहब। तो इस पर साहब 1 हफ्ते में कार्रवाई होने की बात हुई थी, तो क्या हुई? इस संबंध में हमने एक कमेटी गठित किया हुआ था, इसमें ERES और एडिशनल सीओ जिला पंचायत श्रीमती नेहा सिंह के माध्यम से रिपोर्ट आना था और रिपोर्ट वर्तमान में हमारे पास अप्राप्त है। इस संबंध में उनसे चर्चा की जाएगी और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगा आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आदरणीय, इसमें क्या है कि कई मामले सामने आए हैं और मैं दूसरे मामले का जिक्र तो नहीं करूंगा, दूसरे मामले पे आऊंगा बाद में, लेकिन सर ये कब तक के जांच रिपोर्ट जो है आ जाएगी संभवतः? जैसा कि आप बता रहे हैं कि श्री विवेक राठौर जी के द्वारा उसका हरण कर लिया गया है, जबकि नियमानुसार सही नहीं है और ये गलत भी है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब राशि कोई जारी की जाती है तो वर्क ऑर्डर यदि सीओ जनपद ने किया है तो सीओ जनपद यदि ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया है तो ग्राम पंचायत के अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा, डायरेक्ट सब इंजीनियर के अकाउंट में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये मामला तो आपके प्रकाश में आया होगा महोदय? अभी पूरी बात सुन लीजिए। जब ग्राम पंचायत के अकाउंट में यदि पैसा गया है तो श्री विवेक राठौर जी के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसा जाने का सवाल पैदा नहीं होता। यदि इनकेस गया है तो उसकी जांच रिपोर्ट आने के उपरांत इसमें हम आगे कुछ कर पाएंगे और निश्चित तौर पे यदि ऐसा ये मामला है तो एक गंभीर विषय है और सीओ जनपद से भी संबंध। वहीं इस मामले को उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे जी ने घोर आपत्ति जताते हुए कुछ यूँ कहा। तो आइए सुने अभय नारायण पांडे जी ने। पांडे जी, ये जो मामला सामने आया था कि 10 लाख रुपए का केशवपुर में आत्मानंद महाविद्यालय में घोटाला हुआ था, जिसकी उजागर आपने किया है,
और उस पर जांच कलेक्टर साहब ने बैठाई थी। तो अब तक क्या हुआ और अब तक के क्या अपडेट है, बताएंगे? अब तक का अपडेट यही है, देखिए, जनपद पंचायत अंबिकापुर द्वारा ग्राम पंचायत केशवपुर में स्वामी आत्मानंद कॉलेज मैदान समतलीकरण के नाम पर 10 लाख रुपया भाग 1 और भाग 2 करके 5-5 लाख का मैदान समतलीकरण के नाम से जनपद पंचायत विकास निधि से राशि स्वीकृत किया और प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में ग्राम पंचायत को बना दिया था एजेंसी, क्रियान्वयन एजेंसी। ये सब सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत, योजनाबद्ध साजिश के तहत राशि हड़पी गई, जिसका दस्तावेजी प्रमाण के सहित हमने शिकायत किया। अब देखिए, ये 26 जुलाई 2023 को ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाया जाता है और 28 जुलाई 2023 को 5 लाख रुपए ग्राम पंचायत को के खाते में न देकर विवेक प्रताप सिंह राठौर जो हैं सब इंजीनियर, उनके खाते में डाल दी जाती है। पुनः 31 जुलाई 2023 को 5 लाख रुपए उनके विवेक प्रताप सिंह के खाते में डाल दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ग्राम पंचायत जब एजेंसी है तो इंजीनियर के खाते में पैसा गया और उसका मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है। वो भी प्रमाण दस्तावेज मैं तैयार नहीं किया हूँ, जनपद पंचायत से ही मिला हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से तो दिख रहा है। और इस दस्तावेज़ों के साथ और भी दस्तावेज हैं, वो बता रहा हूँ। 10 लाख रुपए लेने के बाद विवेक प्रताप सिंह राठौर ने, जिसने पैसा लिया, खुद से एमबी रिकॉर्ड कर दिया और बताया कि हम 10 लाख का काम कर दिए। अब उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ही ले जाता है एसडीओ के पास कि हमने काम किया एमबी रिकॉर्ड करके, एसडीओ बोलते हैं तो काम ही नहीं हुआ है, चौंक जाते हैं वो और उसको सीधा लाइन से काट देते हैं, काट के बताते हैं काम नहीं हुआ, इसलिए मूल्यांकन निरस्त किया जाता है। अब इन दस्तावेज़ों के साथ जब मैं दिया हूं तो अलग से इसमें जांच की तो कोई प्रक्रिया की सवाल ही नहीं उठता है। हम तो दस्तावेज सहित दिए हैं, जो प्रथम दृष्टया आपको दिख रहा है, सीधा अब कार्रवाई होना चाहिए था। तो हमारी शिकायतों पर जिला पंचायत महोदय ने जांच टीम गठन किया। उसमें स्पष्ट निर्देश था कि 1 सप्ताह के अंदर जांच और अपना अभिमत प्रस्तुत करें। ये 5 तारीख को शुरू हुआ था, आज 23 तारीख हो गया है, 18 दिन यानी हो गया है। आज तक जांच की मध्यम आंच चल रही है, जिसमें इतना बड़ा घोटाला जांच की बात कह के दबा दी जा रही है। अब इसमें जांच करने को क्या बाकी रह गया है बताइए? दस्तावेजी प्रमाण है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, हम दस्तावेज दे रहे हैं, वो दस्तावेज आप ही के पास का है। तो फिर जांच की बात जो है समझ में नहीं आती। अभी पंडित अभय नारायण जी पांडे जो सामाजिक कार्यकर्ता है और आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने बताया कि वो दस्तावेजी प्रमाण दिए हैं, लेकिन आइए हम भी अवलोकन करें इन दस्तावेजों का। और दस्तावेज क्या कहती है, आपके सामने दस्तावेजों की प्रतिलिपि आपको पेश करते हैं। सत्य